बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज के वीडियो में हम फैक्टराइजेशन का एक्सरसाइज 4.5 सॉल्व करेंगे। ये जो एक्सरसाइज है काफ़ी सिंपल है क्योंकि इसमें सिर्फ दो फार्मूलाज यूज़ होंगे, एक a क्यूब प्लस b क्यूब का और a क्यूब माइनस b क्यूब का। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डियर व्यूवर्स, जो पहला सवाल है, फैक्टराइज दी फॉलोइंग। यहाँ पे जो क्वेश्चंस अपीयर होंगे इनमें फॉर्मूला लगेगा a क्यूब प्लस b क्यूब का। देखिए दो टर्म्स आएंगे, इन दोनों टर्म्स क्यूब के फॉर्म में होंगे और दरमियान में प्लस का साइन होगा। या अगर लेट सपोज कोई नंबर गिवन है उसका आप क्यूब बना देंगे, जैसे यहाँ पे 8 है तो 8 किस नंबर का क्यूब है? 2 का। 2 इज 4, 4 2 इज 8। सो यहाँ पे आप क्यूब को फॉर्म कर लेंगे और जहाँ पे बना है उसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं कि फॉर्मूला किसके इक्वलेंट है? a क्यूब प्लस b क्यूब का। a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। इसके इक्वल है, चले a क्यूब माइनस b क्यूब का भी मैं लिख लेती हूँ, is equal to a minus b into a square plus ab plus b square। देखिए पहले फॉर्मूले में a और b के दरमियान में यहाँ पे प्लस आएगा, दूसरे केस में यहाँ पे माइनस आएगा। और पहले फॉर्मूले में जो दूसरा एक्सप्रेशन है यहाँ पे जो है a स्क्वेयर और ए बी के दरमियान में माइनस आएगा, और जो दूसरा फॉर्मूला है a क्यूब माइनस b क्यूब का, यहाँ पे सारे जगहों पे प्लस आएगा। इस तरह से आप इसको रिमाइंड कर सकते हो। अब इसको स्टार्ट करते हैं अप्लाई करना कि सबसे पहले आप सॉल्यूशन लिख ले। x का क्यूब इज x क्यूब इटसेल्फ प्लस 8 किस नंबर का क्यूब है? 2 का, साथ में y का होल क्यूब बन जाएगा, राइट। अब सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, जो यहाँ पे इस फॉर्मूले का दूसरा हिस्सा यानी राइट हैंड साइड है, ये यहाँ पे बना देना है, क्रिएट करना है। आप लिखे a प्लस बी है, यहाँ पे a आपके पास क्या है? x है, एंड b आपके पास है 2y, राइट। यानी ये जो वैल्यू है दिस इज b एंड ये जो वैल्यू है दिस इज a। क्यूब को फॉर्मूले के थ्रू देखना है सिर्फ, और यहाँ पे जो वैल्यूज होंगे वो एक्चुअल a और b होंगे। a प्लस b क्या होगा? x प्लस 2y, राइट। और यहाँ पे देखिए, बल्कि यहाँ पे मैं स्क्वायर ब्रैकेट यूज करूंगी। यहाँ पे देखिए a का स्क्वायर है, राइट, यानी कि x का स्क्वायर, राइट, माइनस ए बी है यानी a इज x, b इज 2y एंड देन प्लस b का स्क्वायर है और b का स्क्वायर इज 2y का होल स्क्वायर। इस तरह से आपने अप्लाई किया। आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, यानी ये a है, ये प्लस b है, ये आपके पास a स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस b स्क्वेयर। इस तरह से बस आपने क्या किया, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज को पुट कर लिया, राइट। अब आप क्या करेंगे, सिर्फ जो यहाँ पे स्क्वेयर्स आए हैं इनको सॉल्व करेंगे फर्दर। यानी इस तरह से x प्लस 2y तो फर्दर सॉल्व नहीं होगा, इसको एज इट इज आपने लिख लिया। देन यहाँ पे बन जाएगा x स्क्वेयर माइनस x मल्टीप्लाई बाई 2y इज 2xy प्लस 2y का होल स्क्वायर है, यानी 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, यानी इस तरह से 2 के ऊपर भी स्क्वायर है, y के ऊपर भी स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर इज 4, y का स्क्वायर इज y स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। डियर व्यूवर्स, अब दूसरा सवाल देखिए। इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे 11 है तो 11 का क्यूब कैसे बनेगा। यहाँ पे दोनों पार्ट्स को आप गौर से देखें, फर्स्ट टर्म को, सेकंड टर्म को आप गौर से देखें कि यहाँ पे भी a आ रहा है, यहाँ पे भी a आ रहा है, a स्क्वेयर है इधर और यहाँ पे a 11 है। दैट मीन्स a स्क्वेयर जो है a 11 के अंदर कंटेंट है, राइट। आप देखिए यहाँ से आप इसका मतलब a स्क्वेयर को कॉमन निकालेंगे तो ये जो सवाल है ये आगे फिर सॉल्व हो सकता है, वरना डायरेक्ट आप a 11 का क्यूब नहीं बना सकते हो। देखिए आप इसको क्या करेंगे, a 11 को आप इस तरह लिख ले, a स्क्वेयर डॉट a
9, राइट, 9 तो 10 11। देखिए दोनों के बेस सेम है और मैंने इसको ब्रेक किया ए स्क्वेयर और ए 2 और 9 में। 9 + 2 = 11, तो ए 11 सेम ही आएगा, राइट। और दूसरे को आपने एज इट इज लिख लिया, ए स्क्वेयर बी 9। दैट मीन्स ए स्क्वेयर दोनों में से क्या आएगा, कॉमन आएगा। सो आपने ए स्क्वेयर को कॉमन लिया और रिमेनिंग आपके पास आएगा ए 9 प्लस बी 9, राइट। अब इसके ऊपर आप क्यूब फॉर्म कर सकते हो। ए स्क्वेयर तो कॉमन ही आएगा। यहाँ पे देखिए ए 3 × 3 आप लिख सकते हो, राइट, प्लस बी 3 × 3, 3 3 = 9। आपका यहाँ पे क्यूब आना चाहिए क्योंकि आप क्यूब फॉर्म कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हो, इसलिए आपको यहाँ पे क्यूब चाहिए। सो आपने ये कर लिया एंड देन आपने ब्रैकेट को यहाँ पे क्लोज कर लिया, राइट। अब इसके ऊपर जो फॉर्मूला है अप्लाई कर लें। ए स्क्वेयर इंटू फॉर्मूला किसके इक्वल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, राइट। यहाँ पे सिंपली ए प्लस बी क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा। क्यों? क्योंकि ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। चाहो तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ a इज इक्वल टू ए क्यूब एंड b इज इक्वल टू बी क्यूब, राइट। सो देन यहाँ पे आपने क्या करना है, a का स्क्वायर बना देना है, यानी a क्यूब का होल स्क्वायर बन जाएगा, माइनस a b बना लेना है, देन प्लस b का स्क्वायर, राइट। सिर्फ वैल्यूज लिख ले यहाँ पे, ए बी का होगा ए क्यूब, यहाँ पे बी क्यूब और यहाँ पे बी क्यूब, राइट। अब इसको फर्दर सॉल्व कर ले, यानी पावर्स यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे, ए स्क्वेयर इंटू ए क्यूब प्लस बी क्यूब इंटू ए 3 × 2 = 6, राइट, माइनस ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी 3 × 2 = 6. This will be your final answer. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3, ये भी उसी तरह से सॉल्व होगा। a6 को आप कैसे लिख सकते हो क्यूब की सूरत में, देखिए 2 × 3 आप लिख सकते हो क्योंकि आपको जो है ब्रैकेट के बाहर 3 चाहिए, राइट। सो आपने इस तरह से इसको लिख लिया। प्लस 1 किस नंबर का क्यूब है, 1 इटसेल्फ का, ठीक है, 1 का क्यूब इज 1 इटसेल्फ। अब आप सेकंड स्टेप में लिखे a प्लस बी। a आपके पास यहाँ पे क्या है, a इज a स्क्वेयर एंड b इज 1, राइट। सो आपने पुट किया यहाँ पे a स्क्वेयर a प्लस b इज 1 एंड देन आपके पास आएगा ए स्क्वेयर, यानी ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस ए बी एंड देन प्लस बी का स्क्वेयर। फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, बस आगे आप कर सकते हो सब कुछ। ए स्क्वेयर यहाँ पे 1 आएगा, देन यहाँ पे 1, राइट। सो ए स्क्वेयर प्लस 1 इंटू a 2 × 2 is 4 minus a square multiplied by 1 is a square plus 1. This will be your answer. सेम वे में आप ये सवाल सॉल्व कर दे कि ये सॉल्यूशन आपने लिख लिया, a क्यूब b क्यूब है, आप इसको लिख सकते हो a b का होल क्यूब प्लस 512। कौन सा नंबर ऐसा है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 512 आता है? कैलकुलेटर पे आप सारे नंबर चेक कर ले अगर आपको पता नहीं हो तो। सो आप अगर 8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 512 आएगा। सो इसको हम यूं लिख लेते हैं। नाउ a इज a b और b क्या है, b इज 8। अब वैल्यूज जो है फॉर्मूले के राइट साइड में पुट कर ले, यानी a प्लस b, ए बी प्लस 8, राइट। एंड फॉर्मूले का दूसरा साइड होगा, यहाँ पे देखें ए स्क्वेयर, यानी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर, राइट। सो यहाँ पे आपने ए बी पुट किया, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8। अब एक स्टेप मजीद इसको सॉल्व कर ले, ए बी प्लस 8 इंटू ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, क्योंकि ए बी के ऊपर स्क्वेयर है तो दोनों के ऊपर आएगा, minus 8ab plus 8 multiplied by 8 is 64. This will be the final answer.
ये और सिंपल सवाल है। अगेन उसी तरह से आप लिख सकते हो ए बी का होल क्यूब प्लस 27 जो है 3 का क्यूब है, और B6 को आप B2 इंटू 3 यानी इस होल के ऊपर आप 3 लिख सकते हो। B इंटू 2 3 इज 6, राइट। और 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 27 आ रहा है, राइट। तो दूसरा स्टेप इसका होगा A प्लस बी यानी AB प्लस 3B स्क्वेयर, और यहाँ पे A स्क्वेयर माइनस AB प्लस B स्क्वेयर, राइट। वैल्यूज पुट किए यहाँ पे ए बी, यहाँ पे ए बी, यहाँ पे 3b स्क्वेयर और यहाँ पे 3b स्क्वेयर। अब एक और स्टेप सॉल्व होगा, ए बी प्लस 3b स्क्वेयर इंटू ए बी का होल स्क्वेयर से मिलता है आपके पास ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर, माइनस का साइन, इसको मल्टीप्लाई कर ले, ये बन जाएगा 3ab। अब चूंकि b 3 टाइम्स आ रहा है तो b क्यूब आएगा, प्लस 3 का स्क्वेयर इज 9, बी स्क्वेयर का स्क्वेयर इज बी, 2 इज 4, राइट। इस तरह से ये आपका आंसर होगा। अब जब फ्रैक्शन में सवाल आता है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, इसको भी बिल्कुल सेम वे में हम सॉल्व करेंगे। सो आप देखें कि x क्यूब बाय 125 है तो इसके ऊपर आप क्यूब फॉर्म करेंगे तो ये x बाय 125 5 का क्यूब है का होल क्यूब आपने लिख लिया। इस होल के ऊपर क्यूब आएगा क्योंकि अब फ्रैक्शन है तो इस होल फ्रैक्शन के ऊपर आएगा, राइट। प्लस इसी तरह से 125 5 का x क्यूब x का इसका होल क्यूब आपने लिख लिया। देन अगेन a प्लस बी, a आपके पास x बाय 5 है, b आपके पास 5 बाय x है, और यहाँ पे a स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वेयर, राइट। इसमें वैल्यू पुट की x बाय 5, यहाँ पे x बाय 5 एंड 5 बाय x, और यहाँ पे 5 बाय x। एक स्टेप और सॉल्व करेंगे, x बाय 5 प्लस 5 बाय x, x का स्क्वेयर इज x स्क्वेयर, 5 का स्क्वेयर इज 25, यहाँ पे ये x इस x से कट जाएगा, ये 5 इस 5 से, तो पीछे क्या रिमेनिंग होगा 1, प्लस 5 का स्क्वेयर इज 25 बाय x का स्क्वेयर इज x स्क्वेयर। दिस विल बी द फाइनल आंसर। नाउ ये जो सवाल है मुश्किल सा लग रहा है दिखने में, लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप इसको ऐसे सॉल्व कर ले, x 9 है तो x 3 इंटू 3 आप इसको लिख सकते हो, प्लस यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स आ रहे हैं, सो इन सब के ऊपर आपने क्यूब फॉर्म करना है। x क्यूब है तो सिर्फ x आएगा, y 6 है तो y 2 इंटू 3 आएगा। देखिए इसके ऊपर होल क्यूब पहले से बेशक आप लिख ले यूं, 2 इंटू 3 इज 6, राइट। और z 9 है तो z के ऊपर 3 आएगा क्योंकि 3 इंटू 3 इज 9, राइट। आप समझ गए होंगे कि x क्यूब को आपने x लिख लिया क्योंकि इसके ऊपर होल क्यूब भी आ रहा है, राइट। y6 को आपने 2 इंटू 3 लिखा, 2 इंटू 3 6, z 9 को आपने 3 इंटू 3 लिख लिया, दैट इज 9। सो बस इसके बाद काम आसान हो गया। आपने a प्लस बी लिखना है, यानी a इज x क्यूब प्लस b इज, ये आपके पास a है और ये आपके पास b है, x y स्क्वेयर z क्यूब, राइट। और इसी तरह से आपने लिख लिया a स्क्वेयर माइनस a b प्लस b का स्क्वेयर, राइट। अब वैल्यूज यहाँ पे लिख ले, x क्यूब, यहाँ पे x क्यूब, यहाँ पे x y स्क्वेयर z क्यूब और यहाँ पे x y स्क्वेयर z क्यूब, राइट। अब इसको एक स्टेप मजीद सॉल्व कर ले, ये बन जाएगा x क्यूब प्लस x y स्क्वेयर z क्यूब, और यहाँ पे x 3 इंटू 2 है तो x 3 इंटू 2 इज 6, राइट। माइनस इनको मल्टीप्लाई कर ले, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, x क्यूब और x गिव्स x 4, y स्क्वेयर और z क्यूब एज इट इज आएंगे क्योंकि वो 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहे, प्लस x का स्क्वेयर इज x स्क्वेयर, y 2 इंटू 2 इज y 4, z 3 इंटू 2 इज z 6, राइट। ये आपका फाइनल आंसर होगा।
अगर यहाँ पे ये देखें, इसको मैं यहाँ पे अलग से भी कर लेती हूँ, एक्स वाई स्क्वेयर सी क्यूब का होल स्क्वेयर ये था, यानी एक्स के ऊपर भी स्क्वेयर है तो एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, वाई के स्क्वेयर के ऊपर स्क्वेयर है तो वाई 4 बन जाएगा, जी क्यूब के ऊपर स्क्वेयर है तो ये जी 6 बन जाएगा। और यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख लिया है। यहाँ पे फ्रैक्शन वाले सवाल है, बिल्कुल पहले जो सवाल था उसके जैसे सॉल्व करना है। x6 है तो आप x2 इंटू 3 को लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 27 है, आपको पता है कि 3 का क्यूब गिव्स 27, प्लस यहाँ पे है आपके पास 8 जो है 2 का क्यूब है, डिवाइडेड बाय x क्यूब है तो सिर्फ x लिखे, राइट। नाउ सेकंड स्टेप में a प्लस बी यानी एक्स स्क्वेयर बाय 3 प्लस 2 बाय एक्स, और यहाँ पे आएगा a का स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वेयर। अब वैल्यूज पुट कर दें यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर बाय 3, एक्स स्क्वेयर बाय 3, 2 बाय एक्स, यहाँ पे 2 बाय एक्स। अब इसको एक स्टेप मजीद सॉल्व कर लें, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस 2 बाय एक्स एज इट इज आएगा, इनटू एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर इज x4 डिवाइडेड बाय, देखिए एक्स स्क्वेयर के ऊपर भी स्क्वेयर है और 3 के ऊपर भी स्क्वेयर है, 3 का स्क्वेयर इज 9, सो यहाँ पे आपने 9 लिख लिया, माइनस यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ऊपर एक्स स्क्वेयर आ रहा है, यहाँ पे एक एक्स आ रहा है, दैट मीन्स एक एक्स को कैंसिल कर लेगा, यानी इस तरह से एक एक्स से कैंसिल होगा तो एक एक्स पीछे रिमेनिंग होगा, सो आप इसको लिखेंगे 2x बाय 3 प्लस 2 का स्क्वेयर इज 4 डिवाइडेड बाय x का स्क्वेयर इज x स्क्वेयर, दिस विल बी द फाइनल आंसर। जो इस एक्सरसाइज का दूसरा पार्ट है, इसमें भी बिल्कुल सेम टेक्निक से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि आपने a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो a क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वलेंट है, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। बस इस फॉर्मूले को अप्लाई करते जाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो एज यूजुअल हम इसके ऊपर क्यूब्स फॉर्म कर लेते हैं, एक्स का क्यूब इज एक्स क्यूब, राइट। दोबारा मैं इसको लिख लेती हूँ, एक्स का क्यूब इज एक्स क्यूब, माइनस 8 जो है 2 का क्यूब है, y इसके ऊपर आपने होल क्यूब लिख लिया। नाउ a इस केस में है x और b इस केस में है 2y। अब सिंपल जो राइट हैंड साइड है फॉर्मूले का वो अप्लाई कर लें, a माइनस बी होगा x माइनस 2y स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। सो यहाँ पे x और 2y यहाँ पे 2y। पहले से ब्रैकेट्स बना ले ताकि आपके लिए इजी हो वैल्यूज पुट करना। x माइनस 2y आएगा, यहाँ पे x का स्क्वेयर इज एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy इज 2xy प्लस 2 का स्क्वेयर इज 4, y का स्क्वेयर इज y स्क्वेयर। दिस विल बी द फाइनल आंसर। नाउ ये जो सवाल एग्जैक्टली सेम वे में आप सॉल्व कर ले, x9 को आप लिख सकते हो x3 इंटू 3, दरम्यान में माइनस का साइन, 8 को आप 2 का क्यूब लिखेंगे, y9 को y3 इंटू 3 आप लिख सकते हो, राइट। नाउ a माइनस बी इज एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब, क्योंकि ये आपके पास a है एंड दिस इज b, और इसी तरह से ए स्क्वेयर यानी ए का स्क्वेयर आपने लिख लिया प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर, राइट। ए इज एक्स क्यूब, ए बी इज एक्स क्यूब और 2y क्यूब एंड बी इज 2y क्यूब। अब इसको एक स्टेप मजीद सॉल्व कर ले, एक्स क्यूब माइनस 2y क्यूब, राइट, और x3 इंटू 2 इज x6 प्लस 2x क्यूब y क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करने से क्या बन जाएगा 2x क्यूब y क्यूब, और इसको देखिए 2 का स्क्वायर इज 4, y3 इंटू 2 इज 6, राइट। सो आप इसको लिख ले 2 इंटू 2 इज 4 एंड y3 इंटू 2 इज 6। दिस विल बी योर आंसर।
नाउ लुक एट दिस वन, यहाँ पे 1000 आ रहा है, 1000 जो है 10 का क्यूब है। सो आप अगेन आप इसको लिख सकते हो 10 का होल क्यूब माइनस इसको आप क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब वाई क्यूब है तो सो आप इसको एक्स वाई लिख सकते हो। 125 किस नंबर का क्यूब है, 5 का, सो आपने 5 लिख लिया। देन a माइनस बी इज 10 माइनस एक्स वाई बाई 5, राइट। और यहाँ पे आप लिखेंगे ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, राइट। सो ए की जगह आपने लिख लिया 10, यहाँ पे 10 एंड एक्स वाई बाय 5, यहाँ पे एक्स वाई बाय 5। सो एक और स्टेप में आप लिखेंगे 10 माइनस एक्स वाई बाय 5, 10 का स्क्वायर 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 100 प्लस देखिए 5 1 इज 5 एंड 5 2 इज 10, सो आप इसको 2xy लिख सकते हो प्लस एक्स वाई का होल स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 5 का स्क्वायर क्या बनता है 25, 5 5 इज 25, सो दिस विल बी द आंसर। ये और सिंपल सवाल है, a6 को आप लिख सकते हो a2 इंटू 3, राइट, माइनस b6 को आप लिख सकते हो b स्क्वेयर इंटू 3, राइट। फिर आप लिखे a माइनस बी यानी a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये a है ये b है, इंटू यहाँ पे a का स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर, राइट। ए स्क्वेयर इज ए स्क्वेयर का स्क्वेयर, यहाँ पे ए स्क्वेयर, यहाँ पे बी स्क्वेयर, यहाँ पे बी स्क्वेयर। इसको मजीद सॉल्व कर ले, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर का होल स्क्वेयर इज ए 4, यहाँ पे प्लस ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर आएगा दोनों को मल्टीप्लाई करने से, बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर गिव्स बी 4, दिस विल बी द आंसर। नाउ लुक एट दिस वन, फ्रैक्शन में आ रहा है तो आप फ्रैक्शन में इसको सॉल्व कर ले, इसके क्यूब्स बना दें। सो x6 को आप क्यूब के फॉर्म में इस तरह लिख सकते हो कि 2 इंटू 3 इज 6, राइट, अंदर आपने 2 लिखा बाहर 3 डिवाइडेड बाई 64, 4 का क्यूब है 4 लिख लिया, माइनस 64 तो 4 का क्यूब हो गया। और x12 को आप क्यूब के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, x 4 इंटू 3, राइट, 4 इंटू 3 इज 12, बाहर 3 आ रहे हैं, बाहर 3 चाहिए, सो आप x4 इसको लिख सकते हो इसका होल क्यूब, राइट। नाउ a माइनस भी आपके पास होगा एक्स स्क्वेयर बाय 4 माइनस 4 बाय x4, राइट। इसी तरह से a स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर, एक जगह आपने लिख लिया एक्स स्क्वेयर बाय 4, राइट, और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर बाय 4, यहाँ पे 4 बाय x4, यहाँ पे 4 बाय x4, राइट। एक और स्टेप में एक्स स्क्वेयर बाय 4 माइनस 4 बाय एक्स स्क्वेयर, सॉरी x4, राइट। इसी तरह से एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर इज x4 बाय 4 का स्क्वेयर क्या आता है 16, राइट। यहाँ पे देखिए ये जो 4 है इस 4 से कट जाएगा, एक्स स्क्वेयर एक एक्स स्क्वेयर से कट जाएगा तो यहाँ पे एक एक्स स्क्वेयर बचेगा, क्योंकि यहाँ पे x4 है तो एक्स स्क्वेयर बचेगा, एक एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा। सो आप इसको लिख सकते हो प्लस 1 बाय एक्स स्क्वेयर, राइट, प्लस 4 का स्क्वेयर इज 4 4 इज 16 डिवाइडेड बाय x4 का होल स्क्वेयर, x4 का होल स्क्वेयर क्या बनता है x8, सो दिस विल बी योर आंसर। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, x12 माइनस y12 है, सो आप इसको यूं लिख सकते हैं कि x 4 इंटू 3 माइनस y 4 इंटू 3, राइट। अब इसको मजीद सॉल्व कर ले, a माइनस बी यानी x4 माइनस y4, राइट, और यहाँ पे a का स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, राइट। a की जगह x4, यहाँ पे x4 y4, यहाँ पे y4, राइट। देन आप इसको लिख सकते हो x4 माइनस y4 इंटू x4 इंटू 2 इज x8 प्लस x4 y4 प्लस y4 इंटू 2 इज 8,
अगर आप चाहो तो मज़ीद इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए x4 माइनस वाई 4 आ रहा है तो आप इसको यूँ लिख सकते हो एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, बाकी एज इट इज़ x8 प्लस x4 y4 प्लस y8। सो दैट मीन्स ये बन जाएगा x स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एंड x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड x8 प्लस x4 y4 प्लस y8। इसको एक स्टेप आप मज़ीद सॉल्व कर सकते हो क्योंकि देखिए अगेन माइनस का साइन दो टर्म्स के बीच में आ रहा है। सो आप इसको a माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में लिख सकते हो या x माइनस वाई एक्स प्लस वाई बन जाएगा। x माइनस वाई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और x8 प्लस x4 y4 plus y8. This will be the final answer. Now look at this question again. 27 जो है किस नंबर का क्यूब है? 3 का x क्यूब को आप x लिख सकते हो इसका होल क्यूब माइनस 8 2 का क्यूब है, y6 को आप y2 इंटू 3 लिख सकते हो। Again now a माइनस b यानी 3 by x माइनस 2 y स्क्वेयर राइट और यहाँ पे आप a का स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर बना सकते हो। सो इससे यहाँ पे लिखेंगे 3 by x एंड 2y स्क्वेयर और 2y स्क्वेयर राइट। सो नेक्स्ट स्टेप में 3 by x माइनस 2y स्क्वेयर आएगा और 3 स्क्वेयर इज 9 by x का स्क्वेयर इज x स्क्वेयर प्लस 2 3 is 6y स्क्वेयर। देखिए आपने न्यूमरेटर में दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, 2 3 is 6 और y स्क्वेयर साथ में तो y स्क्वेयर लिख लिया, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में सिर्फ x है सिर्फ x लिख लिया, प्लस 2 का स्क्वेयर इज 4 एंड y स्क्वेयर का स्क्वेयर इज y4। दिस विल बी द फाइनल आंसर। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, उसी तरह से 8 जो है 2 का क्यूब है और x6 को आप x2 इंटू 3 लिख सकते हो, माइनस 1 जो है 1 का क्यूब है और 729 9 का क्यूब है, इसका होल क्यूब आपने लिख लिया राइट। फिर आप a माइनस बी यानी 2x स्क्वेयर दिस इज a एंड दिस इज b माइनस 1 बाय 9 लिख सकते हो और दूसरे पार्ट में a का स्क्वेयर यानी a का स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर यूँ लिखेंगे राइट। इसको मैं सही से लिख लेती हूँ यूँ राइट। सो 2x स्क्वेयर आपने इधर लिख लिया, यहाँ पे 2x स्क्वेयर, यहाँ पे 1 बाय 9 और यहाँ पे 1 बाय 9। देन आप इसको एक स्टेप मज़ीद सॉल्व कर ले, 2x स्क्वेयर माइनस 1 बाय 9 और 2 का स्क्वेयर इज़ 4, x स्क्वेयर का स्क्वेयर इज़ x4 प्लस 2x स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय 1 इज 2x स्क्वेयर बाय 9 अपॉन में है सिर्फ 9 ही आएगा, प्लस 1 का स्क्वेयर इज 1, 9 का स्क्वेयर इज 9 9 इज 81। दिस विल बी द फाइनल आंसर। सो डियर व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे कि a क्यूब प्लस b क्यूब और a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपने बस फॉर्मूला एक दफ़ा मेमोराइज करना है, फिर अप्लाई करना सीखना है तो आपको सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यास्मीना हॉलिक। आप जुड़े रहिएगा, आपके जो भी सवालात है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफ़िज़।